एक ऐसा लड़का जो अपने एथलेटिक्स सपने में फेल हो गया था, उसने खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। फील नाइट बचपन से ही एक रनर थे। उनका सपना था दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स में शामिल होना। उन्होंने सालों तक मेहनत की, रेस जीती, लेकिन 24 साल की उम्र में उन्हें एक कड़वा सच समझ आ गया। वो अच्छे थे, लेकिन महान नहीं। उनका एथलेटिक करियर खत्म हो चुका था, लेकिन खेलों से उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। तभी उन्होंने एमबीए के दौरान लिखा एक रिसर्च पेपर याद आया, जिसमें उन्होंने साबित किया था कि जापानी जूते एक दिन एडिडास और पूमा जैसी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं। इस आइडिया पर भरोसा करके वो जापान पहुंचे और ओनित्सुका टाइगर कंपनी को अमेरिका में उनके जूते बेचने का प्रस्ताव दिया। मजेदार बात यह थी कि जब कंपनी ने उनकी फर्म का नाम पूछा, तब उनके पास कोई कंपनी थी ही नहीं। उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक नाम बना दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। हैरानी की बात यह है कि डील हो गई। कुछ महीनों बाद जूतों की पहली खेप अमेरिका पहुंची। फील ने अपने पुराने कोच बिल बॉर्मन को जूते दिखाए। बॉर्मन जूतों के दीवाने थे। उन्हें ये जूते इतने पसंद आए कि उन्होंने तुरंत पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। अब दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। पैसे नहीं थे, दुकान नहीं थी, इसलिए फील अपनी कार की डिक्की में जूते भरकर एथलेटिक इवेंट्स में बेचने लगे। और देखते ही देखते सारे जूते बिकने लगे। अगले कुछ सालों में बिजनेस तेजी से बढ़ा, लेकिन तभी जापानी कंपनी ने धोखा दे दिया। उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को खरीदने की कोशिश की और डिस्ट्रीब्यूशन छीनने की धमकी दी। ये फील के लिए सबसे बड़ा झटका था, लेकिन इसी झटके ने इतिहास बना दिया। फील ने फैसला किया कि अब वो किसी और का ब्रांड नहीं बेचेंगे, बल्कि अपना ब्रांड बनाएंगे। उन्होंने एक स्टूडेंट से सिर्फ $35 में लोगो बनवाया, जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी स्वूश के नाम से जानती है। फिर कंपनी का नाम रखा गया नाइकी, जो ग्रीक मिथोलॉजी की विजय की देवी के नाम पर था। 1971 में नाइकी आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गई। शुरुआत आसान नहीं थी। एडिडास और पूमा जैसी दिग्गज कंपनियां मार्केट पर राज कर रही थीं, लेकिन नाइकी ने एक नई रणनीति अपनाई, दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स को अपने साथ जोड़ना। फिर आया माइकल जॉर्डन। नाइकी ने एयर जॉर्डन लॉन्च किया और सिर्फ एक साल में $100 मिलियन से ज्यादा की बिक्री कर डाली। यहीं से स्नीकर कल्चर का जन्म हुआ और नाइकी दुनिया की सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स ब्रांड बन गई। शायद इसीलिए नाइकी की टैगलाइन सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं, बल्कि फिल नाइट की पूरी जिंदगी की कहानी है, जस्ट डू इट।